सो हेलो एवरीवन, वेबसाइट वर्किंग है अभी। सो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है कैप राउंड के लिए, सो यहाँ पे आपको क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन या फिर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे। देन आपको एक पोर्टल ओपन होगा जहाँ से आपको यहाँ पे साइन इन करना है विथ योर सीईटी क्रेडेंशियल्स। अगर आप न्यू यूजर हो तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, ठीक है। देन आपके पास एक बेसिक सा इंटरफेस ओपन होगा जहाँ से आपने स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था। यहाँ पे आपको कैप प्रोसेस पे वहाँ पे क्लिक करना है। देन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यहाँ पे आपको क्लिक करके आगे की प्रोसेस कंटिन्यू करनी है, ठीक है। सो ये यहाँ पे आपको ये कम्प्लीटली यहाँ पे ओपन होगा जहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पीसीएम केमिस्ट्री सीटी आपने अपडेट की थी या नहीं। अगर की थी तो आपको यहाँ पे एस क्लिक करना है। एंड देन आपको यहाँ पे आपका रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सबमिट करके आपका जो भी डिटेल्स है, सीईटी डिटेल्स, ये आप यहाँ पे आ जाएगी। ओके ओके। सो यहाँ पे आपको सीईटी दी है तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपके क्रेडेंशियल आपको फिलअप करने हैं सीईटी के लिए, एप्लीकेशन नंबर, देन रोल नंबर, देन डेट ऑफ बर्थ जो आपकी मेंशन है स्कोर कार्ड पे। ओके। अगर आपने पीसीबी दिया है तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, जैसे कि फूड टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी, ये ब्रांचेस के लिए ये यूजफुल होता है, ये परसेंटाइल यूज होता है, ठीक है। उसके बाद बेसिक डिटेल्स, यहाँ पे आपका स्पेलिंग मिस्टेक ना हो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद ये बेसिक आपको मोबाइल नंबर, देन ईमेल आईडी, ये वर्किंग स्टेज पे होना चाहिए, ये वर्किंग होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। इस पे आपको ओटीपी वगैरह आ जाएगा, ठीक है। देन ये आपका एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगा। ये एप्लीकेशन आईडी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आगे जितनी भी प्रोसेस है वहां पे आपको ये एप्लीकेशन आईडी लगेगा। क्लियर है। देन प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है अगर आपको फिजिकल स्टेनिटी चाहिए या फिर ई स्टेनिटी चाहिए। फिजिकल मोड मतलब ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो आपको चाहिए वहां पे आपको क्लिक करना है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फिजिकल स्टेनिटी, देन ये इंटरफेस यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है। अगर आपने ई स्टेनिटी की तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। अगर ऑफलाइन किया तो आपको वहाँ पे सेंटर भी सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कहाँ जाके आपको आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करना है, ठीक है। ओके। ये स्टेप्स है फॉर यूर कैप रजिस्ट्रेशन। सबसे फर्स्ट आपको रजिस्टर डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। देन टाइप डिटेल्स, कैंडिडेट टाइप डिटेल्स मतलब डोमेसाइल कौन से टाइप का है। देन आपकी यूनिवर्सिटी डिटेल्स यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। देन कैटेगरी डिटेल्स आपकी फिलअप करनी है। देन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अगर आपने जेई दिया हो या फिर आपने सीईटी की डिटेल्स आपकी वहाँ पे एडिट करनी हो तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो। देन यूर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। ओके। देन आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। देन एप्लीकेशन फीस, अगर आपने सीईटी एग्जाम नहीं दी है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 1000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। अगर आपने सीईटी एग्जाम दी है तो ये कंप्लीट प्रोसेस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। ओके। देन यो कंफर्म करना कि आपका जो ऑफलाइन सेंटर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो यहाँ पे आपको कंफर्म करना पड़ेगा। क्लियर है। ओके। देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है कौन से टाइप में आप बिलोंग करते हो, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, ठीक है। सो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। मेजोरिटी स्टूडेंट टाइप ए में बिलोंग करते हैं, पर एक बार आपको ये कंप्लीटली रीड करना है एंड आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से टाइप में बिलोंग करते हो। ओके। यस, इतने टाइप्स हैं अदर देन महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए। ओके। अभी यहाँ पे आपको, अगर आपने कौन सी टाइप वहां पे सिलेक्ट की है, अगर आपने टाइप ए की है, बी की है, सी की है, डी की है, ई की है, या फिर ये आपने टाइप सिलेक्ट किया हो, तो इसका प्रूफ देने के लिए आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मेजोरिटी केसेस में ये डोमिसाइल होगा, डोमिसाइल, ठीक है। उसके बाद आपने 10th कहाँ से पास की है, आपको वो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। देन 12th आपने कहाँ से की ये मेंशन करना पड़ेगा। देन तालुका भी यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। देन आपका यूनिवर्सिटी ये ऑटो डिटेक्ट करेगा, सीटी जो है ये ऑटो डिटेक्ट करेगा बेस अपॉन यूर सीटी, आपका जो यूनिवर्सिटी है ये कौन सा है। ओके। देन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है आपकी कैटेगरी। देन आपकी कैटेगरी डिटेल्स यहाँ पे आपको फिलअप करने हैं। ओके। सो ये यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, ओपन है तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आएंगे, एक तो ईडब्ल्यूएस एंड देन टीएफडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है यस अवेलेबल। या आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है बट आपने अप्लाई एप्लीकेशन किया था, आपके पास रिसिप्ट नंबर है, देन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन आपकी कास्ट यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। स्पेलिंग मिस्टेक ना करे, स्पेलिंग मिस्टेक किया तो आगे जाके दिक्कत हो सकती है, ठीक है। एक एक स्पेलिंग आपको चेक करनी है। आधार कार्ड
एंड योर 10th एंड 12th मार्कशीट, उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे स्पेलिंग वहाँ पे एंटर करनी है। क्लियर है? अगर आपने यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी कौन सी भी यहाँ पे सिलेक्ट की, देन आपको यहाँ पे सब कैटेगरी, देन यहाँ पे आपको कास्ट एंड कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं, इसका स्टेटस यहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा। सेम फॉर एनसीएल सर्टिफिकेट ऑल्सो। ओके, ये कंप्लीट यहाँ पे इतना आपको लगेगा, यहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, नेम ऑफ कास्ट, देन वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ट्राइब सर्टिफिकेट, उसके बाद एप्लीकेट। अगर आपके पास, ये देखिए, अगर आपने अप्लाइड किया बट रिसीव नहीं है, देन आपको यहाँ पे आपके रिसिप्ट नंबर भी यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर है? इतनी डिटेल्स आपको फिलअप करनी पड़ेगी अगर आपके पास अभी तक कैश वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो। ठीक है, ओके। देन पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये आपको वहाँ पे करना है। अगर आपके पेरेंट्स डिफेंस में हो तो आप डिफेंस कैटेगरी में आओगे, आपको बेनिफिट बहुत अच्छे मिलते हैं, सो ये भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन एनुअल इनकम, देन टीएफडब्ल्यूएस। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि टीएफडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई किए या नहीं। सो मेजोरिटी स्टूडेंट्स का यस करना चाहिए जो ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिनकी इनकम 8 लाख से कम है। ओके, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, जिनको ऑलरेडी 100% स्कॉलरशिप है ट्यूशन फीस में, सो उनको टीएफडब्ल्यूएस यस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी ट्यूशन फीस वहां पे माफ है। ओके, जो फीमेल कैंडिडेट स्टूडेंट्स है उनके लिए भी अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर आपका कंप्लीट ट्यूशन फीस माफ है। सो जो भी फीमेल कैंडिडेट है उनको भी यहाँ पे टीएफडब्ल्यूएस के लिए यस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, सो यस किस कौन कौन कर सकता है? जो ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स है, मेल ओपन मेल कैंडिडेट जो भी है वो आप पे यस कर सकते हो, या फिर ओबीसी मेल कैंडिडेट वहाँ पे यस कर सकते हो। ठीक है, देन माइनॉरिटी डिटेल्स। अब माइनॉरिटी दो टाइप की होती है, एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और एक रिलीजनल माइनॉरिटी। ठीक है, अगर आपकी मदर टंग मराठी है तो आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में नहीं आते। अगर आप हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हो देन आप रिलीजनल माइनॉरिटी में नहीं आते। ठीक है, ओके। ये आपको, ये देखिए यहाँ पे आपको कंप्लीटली यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ओके, अगर आप माइनॉरिटी से हो तो आपको उसके भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रेडी करके रखने पड़ेंगे। क्लियर है? यस। सो ये यहाँ पे आपके 10th के डिटेल्स, बोर्ड, देन पासिंग ईयर एंड योर सीट नंबर, देन यहाँ पे आपको मार्क्स एंटर करने। ये ऑटोमेटिकली परसेंटेज कैलकुलेट करता है, सो आपको सिर्फ यहाँ पे मार्क्स से आपके एंटर करने एंड योर टोटल मार्क्स आपको यहाँ पे एंटर करने। ओके, देन आपके 12th का कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड यहाँ पे मार्क्स। ओके, यहाँ पे आपको एंटर करना है सिलेक्ट सब्जेक्ट इन विच यू गॉट मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स। सो अदर देन पीसीएम छोड़ के आपने कौन सा ऑप्शनल बाइफोकल सब्जेक्ट वहां पे चूज किया था, वो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऑप्शनल है, अब अगर आपने नहीं किया तो भी ये चलेगा, कंपलसरी नहीं है। देन अगर आपने जेई दी है तो जेई का स्कोर यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कंप्लीट। सीईटी डिटेल्स आपको यहाँ पे आएंगे, तो सीईटी डिटेल्स भी आप चेकआउट कीजिए कि आपका जो नेम है वगैरह वो सब करेक्ट है या नहीं। ठीक है, अगर आपने नीट दी है ये भी आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपको फूड टेक्नोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड कौन सी भी ब्रांच चाहिए तो यहाँ पे आपको नीट या पीसीबी की सीईटी वहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। देन ये आपके सीईटी डिटेल्स यहाँ पे आपको मेंशन करना है, सो दैट ये ऑटो आपका जो परसेंटाइल है वो कैलकुलेट कर लेगा, ऑटो फेच करेगा ये आपके डिटेल्स, आपको मैन्युअली एंटर करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? इतने बार सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इतना आपको ध्यान रखना है। देन आपको यहाँ पे आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करनी है। देन जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी ये आपको अपलोड करने हैं एंड योर देन आपको कंफर्म करना है कि आपको जो भी सेंटर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये कौन सा होना चाहिए, ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये देन आपको ये फॉर्म सबमिट करके आपकी जो पीडीएफ है वो सेव करके रखनी है। क्लियर है? इसकी जो पीडीएफ है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको लगेगी। और जिन्होंने सीट एग्जाम दी है उनके लिए एप्लीकेशन फीस 0 है और अदर स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेशन फीस 1000 रुपीज है। ठीक है, मेक श्योर स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और डॉक्यूमेंट अच्छे से आपको अपलोड करना है। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर कोई भी डाउट हो पूरे फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में सो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।